देखिए, दो बातें आपने की। एक तो आपने खुद कहा ये सब जुडिस है, जहाँ इनको सूट करता है सब जुडिस कहना, वहाँ ये सब जुडिस कहते हैं। जहाँ इनको सूट नहीं करता है तो वहाँ तो ये कह सकते हैं। ये अपने लिए अलाउड है मगर दूसरों के लिए अलाउड नहीं। एक तो ये डाइकॉटमी जिसको कहते हैं, एक तो ये डाइकॉटमी है, नंबर वन। नंबर टू, आपने सुना होगा महबूबा जी ने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के सिंह में कहा, मैं रिपीट करता हूँ, उन्होंने कहा और बाहर भी कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी को तोड़ने में 70 साल लगे। बल्कि अगर आप देखेंगे 1925 से ये प्लान बन रहा था, इनका मैनिफेस्टो भी था बीजेपी का। इनको 70 साल लगे। इसलिए कितना टाइम लगेगा हमको, वी डोंट नो कितना टाइम लगेगा। मगर ये तो ऐसी बात हुई ना कि ये भी छीना गया, ये भी छीना गया, ये भी छीना गया, हम कुछ नहीं कहेंगे। कहीं तो जाके बात करनी है ना। और किसके लिए बात कर रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हुकूक जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए थे, हम कहते हैं कि वो हुकूक हमें वापस दे दीजिए। हम इंडियन यूनियन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बिल्कुल कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर इनको 5 अगस्त करना भी था तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना था, उनसे बात करनी थी। अगर 371 दूसरे ही दिन इन्होंने कहा, उनको इंश्योर किया कि 371 के साथ हम हाथ नहीं लगाएंगे। अगर 371 के साथ नहीं हाथ लगा सकते हैं तो हमें ज़रा समझा दीजिए 370 ही को हाथ क्यों लगाएंगे? नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको कहूँ, मैं इस वक्त भी कहता हूँ, जो 370 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, मेरा दावा है 370 की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, जब भी सुप्रीम कोर्ट बैठेगा, मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट एज इमीडिएटली एज पॉसिबल बैठे। अगर वो पॉलिटिक्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखेंगे, दुनिया की कोई ताकत, लीगल ताकत, कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत 370 को नहीं हटा सकती है। आपने देखा होगा जो भी कवानीन इन्होंने हटाए वो हट गए। 370 अगर आप टेक्निकली मुझे कहेंगे, उसको डेड किया, डेरी नहीं कर सके। पता नहीं आप ये टेक्निकल बात है, मगर मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। और मुझे हैरानगी है मुजफ्फर बेग साहब की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो आर्टिकल 370 की है। मेरा दावा है अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखेंगे, वो दुनिया की कोई ताकत, पार्लियामेंट भी 370 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को छेड़ नहीं सकता था। नंबर वन। नंबर टू, ये दावा कि पार्लियामेंट ने किया, पार्लियामेंट में हमारी मेजॉरिटी है, ऑफ कोर्स इनकी मेजॉरिटी है, मगर पार्लियामेंट के ऊपर भी कोई ताकत है। वो कौन सी ताकत है? वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको आप नहीं छेड़ सकते हैं। आप 2/3 नहीं, अगर टोटल लोअर हाउस, अपर हाउस, जिसकी हम इज्जत करते हैं हमारे मुल्क की, अपर हाउस, लोअर हाउस, अगर टोटल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी कहेगी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाएंगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसीलिए हम कह रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर सबसे बड़ी जो ताकत है। और आपको मैं बताऊंगा, इंडिया पार्टी के मैनिफेस्टो पे नहीं चलता है, इंडिया कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे नहीं चल सकता, बीजेपी के मैनिफेस्टो पे नहीं चल सकता, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो पे नहीं चल सकता। ये सब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हमको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना है। आपके पास मैंडेट होने के बावजूद आप पाबंद हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलने के लिए। वो पार्टी का मसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ सकते। देखिए, इसमें तो फ़र्क ही फ़र्क है। प्राइम मिनिस्टर ने आपको इनवाइट किया, हम तो इससे बाहर है नहीं, वो तो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हम तो ये पता नहीं क्यों है ये वो तो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हमने वोट नहीं दिया, उसके बावजूद वो हमारे प्राइम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने हमारी प्रेसिडेंट को इनवाइट किया। उसके बाद भी आपने देखा होगा, जब PIGD की मीटिंग हुई
तो महबूबा जी ने फ़ारूक साहब को कहा आप ही जाइए हमारे बदले, हम सब नहीं जाएंगे। फिर वहीं फ़ारूक साहब के प्रेजेंस में ही उन्होंने, महबूबा जी ने कहा, फ़ारूक साहब ने कहा नहीं, क्योंकि ये पर्सनल नाम पे, आपके नाम पे इनवाइट किया है, इसलिए जाना चाहिए। वहाँ वही बात की। डिलिमिटेशन में जाना न जाना हमारी नज़रों में इसमें फ़र्क है। हम जब कहते हैं कि ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, हमारा दावा है, हमारा मानना है, हमारा कन्विक्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, तो डिलिमिटेशन कमीशन कैसे अलग हुआ? ये पार्ट ऑफ इट है। तो इसलिए हमने कहा कि हमने मुनासिब समझा कि हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं गए। यहाँ पर अभी नए कानून लाए जा रहे हैं, जैसे अभी सर्विस की अगर हम बात करेंगे, 22 साल की उम्र में आपको सर्विस देंगे, 48 ईयर्स में आपको जो है रिटायरमेंट दी जाएगी। ऐसे कई एक ज़्यादा कानून है, जैसे कल भी एक 1 जो यहाँ पर ला निकाला गया था, फिर बाद में अगरचे उसकी तरदीद भी की गई। तो ऐसे रूल्स को और ऐसे लॉज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, एक तो लैंड है, दूसरे लोग हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेसी में है, जो इंडिया डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेसी है, इसमें अगर आप लोगों के बगैर चलना चाहते हैं तो ये डेमोक्रेसी की मिजाज के ख़िलाफ़ है। अगर आपने डेमोक्रेसी की मिजाज के मुताबिक चलना है तो आपको लोगों के दिलों की बात, ये तो कोई गैर, हम तो कोई गैर नहीं, हम तो यहाँ के सिटीज़न हैं, हम तो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम सिटीज़न हैं, इंडिया के सिटीज़न्स हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन आइन से अपने हुकूक मांगते हैं। तो आपको ये सब कुछ यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स पे छोड़ देना चाहिए था, जो लोगों के इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोगों के जज्बात रिप्रेजेंट करते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको अपनी गलत भी किया होगा, अच्छा भी किया होगा, इवन अच्छा भी जो आप कर रहे हैं, ये आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो जम्मू कश्मीर के हों, उन पे छोड़ना चाहिए था। मसलन मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं आज क्यों बीजेपी भूल रही है, हम बीजेपी का हिस्सा थे जब पावर में थे। जीएसटी पूरी कंट्री में अप्लाई हुआ, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा। जीएसटी पूरे मुल्क में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। और मैं महबूबा जी को क्रेडिट देता हूँ, वो चीफ मिनिस्टर थी, कैबिनेट में जिसमें बीजेपी हिस्सा थी उस कैबिनेट का, ये प्लीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिसमें बीजेपी हिस्सा थी उस कैबिनेट का, उन्होंने स्पेशल समन किया जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। ये देखिए आप इख्तियारात, जिसके वो भी हिस्सेदार हैं, बीजेपी भी हिस्सेदार हैं। हमने स्पेशल समन किया जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, हमने इज्जत दी जम्मू कश्मीर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की। वहाँ डिबेट हुआ, डिस्कस हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के मोहर के बाद, उसके बाद वो अप्लाई हुआ। आज पता नहीं बीजेपी क्यों ये सब कुछ बोल रही। बीजेपी हिस्सा थी, बीजेपी ने जब हमारे साथ थी उन दिनों कभी आर्टिकल 370 को हटाने की बात की, बिल्कुल मैं सर ऊपर उठा के आपसे कहूँगा, कभी बात नहीं की। बल्कि अगर आप, हम भूल जाते हैं, बल्कि अगर आप कठुआ रेप केस देखेंगे, क्या ये बीजेपी वही बीजेपी नहीं है? क्या इसके सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने वो जो रेपिस्ट थे उनके हक में वहाँ जुलूस जलसे नहीं किए? क्या महबूबा जी ने स्टैंड नहीं लिया कि मैं तब तक सिविल सेक्रेटरीट नहीं जाऊंगी जब तक आप उन कैबिनेट मिनिस्टर्स को हटाएंगे नहीं जो प्रो रेपिस्ट उन जुलूस जलसों में शामिल थे? उनको हटा के उसके बाद हम असेंबली गए। उन दिनों ये आर्टिकल 3, आप कहेंगे आपने क्या किया? हमने एजेंडा ऑफ अलायंस पे काम किया। हमने कहा आप 370 को छेड़ने की बात नहीं। हम, अगर आप मुझसे पूछेंगे, हमने सियासी क़यामत टाल दी जब तक हम थे। जब हम नहीं रहे उसके बाद इनके मन में जो आए वो कर लिया। थैंक यू सर। थैंक यू।